हेलो एवरीवन, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रायोफाइटा, जिसका हमने कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। अब ये है सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट को देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना पहला प्रश्न, मॉस कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है? The dehiscence of moss capsule takes place by the rupture of the following: A. Operculum, B. Peristome, C. Annulus, D. Calyptra। तो इसमें सही जवाब होगा A. Operculum। ठीक है, मॉस कैप्सूल में ऑपरकुलम के फटने के कारण क्या होता है, स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब मॉस कैप्सूल का रप्चर होता है तो किस वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑपरकुलम जो होता है वो फट जाता है। जब ऑपरकुलम फटता है तो उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स कैसे होते हैं? ये स्पोर्स बाद में रिलीज होते हैं जो एक न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपोफाइसिस पाया जाता है। एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन ए. पाइनस में, बी. मॉस में, सी. सिलेंजिलेरा में, डी. फेन में। तो किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी. मॉस में। एपोफाइसिस किस में पाया जाता है? मॉस में पाया जाता है। एपोफाइसिस होता क्या है? ये जो एपोफाइसिस होता है ये कैप्सूल का एक पार्ट होता है। कैप्सूल का एक पार्ट होता है। आपको पता है ना, ब्रायोफाइट्स में बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फूड, सेटा और कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है इसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसे एपोफाइसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, यह कहलाते हैं। द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मास आर पार्टीशन्ड विद डेलिकेट स्ट्रैंड्स ऑफ सेल्स। दीज आर कॉल्ड ए. पार्टीशंस, बी. कंपार्टमेंट्स, सी. ट्रेविक्यूली, डी. सेप्टा। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंपार्टमेंट्स। इसका जवाब होगा सी. कंपार्टमेंट्स। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं और इन्हें ट्रेबिक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेबिक्यूल कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी. ट्रेबिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सत्य मॉस है? Which of the following is a true moss? A. Bog moss, B. Club moss, C. Ranidier moss, D. Spike moss। तो इसका सही जवाब होगा ट्रू मॉस। किसको कहते हैं? बॉग मॉस को बोलते हैं। बॉग मॉस है, इसको क्या कहते हैं? इसको पीट मॉस भी कहते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर बॉग मॉस लिखा हुआ है, पीट मॉस लिखा हुआ है या स्फैग्नम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्फैग्नम लिखा हुआ है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य मॉस है? तो कौन सा है? बॉग मॉस है या पीट मॉस या स्फैग्नम? कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीट मॉस है। पीट मॉस इज, अब आप देखो पहले क्वेश्चन, एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका, पहले उसने क्या पूछा, ये पहले जो पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है, तब ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मॉस। उसने सीधे सीधे पूछ लिया था इनमें से कौन सा एक सत्य मॉस है। आपको ऑप्शन दे दिए थे बॉग मॉस, क्लब मॉस, रेनिडियर मॉस और स्पाइक मॉस। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को उसने पीजीटी बॉटनी 2011 में कैसे पूछा? उसने बोला पीट मॉस है। अब उसने बॉग मॉस नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा? पीट मॉस है। तो पीट मॉस है, यहाँ पर ऑप्शन भी चेंज हो गए। उन्होंने लिख दिया स्फैग्नम, ए स्फैग्नम, बी फ्यूरेरिया, सी रिक्सिया, डी मार्केंशिया। लेकिन हमको क्या है, हमको तो तीनों नाम पता है, इसलिए हमें कोई यहाँ पर डाउट नहीं होगा और क्लियरली हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए स्फैग्नम, क्योंकि हमको पता है कि पीट मॉस, स्फैग्नम या बॉग मॉस तीनों एक ही चीज़ है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं।
ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल विजाणुविद पाया जाता है। द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अमंग ब्रायोफाइट्स इज ए रिक्सिया, बी पेलिया में, सी फ्यूनेरिया में, डी एंथोसिरोस में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे सरल स्पोरोफाइट किस में पाया जाता है? ए रिक्सिया में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा रिक्सिया में पाया जाता है। रिक्सिया के जो विजाणुभिद में सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है। रिक्सिया में क्या होता है, जो बॉडी है वो सिर्फ किस में डिवाइड होगी? कैप्सूल वहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन फूट और सीटा जो है वो एब्सेंट होते हैं रिक्सिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉड मॉस सामान्य नाम है। कॉड मॉस इज अ कॉमन नेम ऑफ ए फ्यूनेरिया का, बी स्फैग्नम का, सी स्फैग्नेरिया का, डी एंथोसिरोस का। तो इसमें आपको बताना है तो कॉड मॉस किसका कॉमन नाम है? इसका सही जवाब होगा ए फ्यूनेरिया का। कॉड मॉस फ्यूनेरिया का सामान्य नाम है। ये साधारणता कैसे होते हैं? कॉड मॉस जो होता है वो एक कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा, यानी बहुकोशिकीय होगा। दूसरा कैसा होगा? ये स्वपोषी होगा। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक होगा, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। और कैसे होते हैं? तीसरी क्वालिटी है इनकी, ये एम्फीबियस होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फीबियस होते हैं, यानी ये सॉइल पे ग्रो करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर में जाएंगे, इनको वाटर की ज़रूरत होती है। तो कॉड मॉस के बारे में हमें पता चल गया। कॉड मॉस का सामान्य नाम क्या है? फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया कैसा है? मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है और एम्फीबियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्यूडोलेटर पाया जाता है। स्यूडोलेटर्स आर फाउंड इन ए फ्यूनेरिया में, बी रिक्सिया में, सी पेलिया में, डी एंथोसिरोस में। तो इसका सही जवाब होगा डी एंथोसिरोस में। स्यूडोलेटर किस में पाया जाता है? एंथोसिरोस में पाया जाता है। और यह पूरी तरीके से कैसा होता है? मैच्योर स्पोरोफाइट से बनते हैं। एंथोसिरोस किससे बनते हैं? मैच्योर स्पोरोफाइट से बनते हैं, यानी कि विकसित विजाणुविद से बनेंगे ये। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश कर रही हूँ बताने की कि मैं आपको हिंदी में भी टर्म्स बताऊँ। तो ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट है, इसका मतलब विकसित विजाणुविद से है। और ये कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनमें जो इलेटर प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है? थिकनिंग बैंड्स एब्सेंट होती हैं। थिकनिंग बैंड्स कैसी होती है? एब्सेंट होती हैं। और इन्हीं थिकनिंग बैंड्स को स्यूडोलेटर कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है। द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यूज फाउंड इन सर्टेन कैप्सूल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज ए इलेटर्स, बी इनवॉल्क्यूलर, सी स्पोर वॉल, डी कॉल्यूमेला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी कॉल्यूमेला। ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कॉल्यूमेला होता है। यह कैप्सूल के थेका भाग में से संबंधित होता है। ये कैप्सूल के अंदर एक पार्ट होता है थेका। ओके, ये वहाँ से रिलेट करता है, वहाँ पर उपस्थित होता है। और ये स्पोर को जल तथा खनिज उपलब्ध कराता है। इसका काम क्या होता है? स्पोर को जल तथा खनिज उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है? मॉस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म ए एन्युलस, बी थीका, सी पेरिस्टोम, डी प्रोटोनीमा। तो इसका सही जवाब होगा डी प्रोटोनीमा बनता है। आपको जब मैंने ब्रायोफाइट्स का कंटेंट लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की वो 2 स्टेज में डिवाइड होती है। पहली स्टेज जो होती है वो प्रोटोनीमा होती है और दूसरी जो होती है वो कैसी होती है? लीफी स्टेज होती है।
ओके, तो प्रोटोनीमा में आपको बताया था कि जो फ्यूनेरिया के बीजाणु यानी कि स्पोर होते हैं वो अंकुरित होकर शैवाल की तरह एक फिलामेंटस संरचना बनाते हैं जिसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। और इसी प्रोटोनीमा से क्या होता है, मॉस का गैमेटोफाइट बनता है। ये प्रोटोनीमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मॉस का गैमेटोफाइट यानी कि युग्मक को भिद बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसमें स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है। नेम अ ब्रायोफाइट इन विच द स्पोरोफाइट इज इनडिटरमिनेट इन ग्रोथ। ए पेलिया, बी रिक्सिया, सी एंथोसिरोस, डी फ्यूनेरिया। तो इसका सही जवाब होगा सी एंथोसिरस। एंथोसिरस नामक ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है। इसमें सीटा भाग, जो सीटा भाग होता है वो कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है। कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है और उत्तक असीमित वृद्धि करता है। और ये भाग क्या करता है, उत्तकों की यानी टिश्यूज़ की असीमित वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया आर ए एंथेरिडिया, बी आर्चिगोनिया, सी एंथेरिडियोफोर, डी आर्चिगेनियोफोर। तो इसका सही जवाब होगा बी आर्चिगोनिया। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें क्या होता है, दो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल। जो फीमेल होता है वो आर्चिगोनिया होता है और मेल जो होता है वो एंड्रोगोशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोनीमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। प्रोटोनीमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्पायरोगायरा, बी राइजोपस, सी फ्यूनेरिया, डी डायोप्टेरिस। तो इसका सही जवाब होगा सी फ्यूनेरिया में। प्रोटोनीमा किस में पाया जाता है, फ्यूनेरिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें स्पोर का इन सिटू अंकुरण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन सिटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। ए रिक्सिया, बी मार्केंशिया, सी पेलिया, डी स्फैग्नम। तो इसका सही जवाब होगा सी पेलिया। इन सिटू अंकुरण पेलिया में पाया जाता है। इसमें स्पोर पौधे से लगा हुआ उसके अंदर कैप्सूल में ही अंकुरित हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, कैप्सूल्स के अंदर ही डेवलप्ड हो जाते हैं। और इस तरीके के अंकुरण को क्या कहते हैं, इसे प्रोसीसियस जर्मिनेशन कहते हैं, प्रीकोसियस जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। जब कैप्सूल्स के अंदर ही स्पोर्स का डेवलपमेंट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए, तो इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे काल पूर्व अंकुरण और इंग्लिश में बोलेंगे प्रीकोशियस जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटॉर्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटॉर्ट सेल्स आर प्रेजेंट ए पोरेला में, बी स्फैग्नम में, सी पोगोनेटम में, डी फ्यूनेरिया में। तो किस में पाई जाती हैं, स्फैग्नम में पाई जाती हैं। रिटॉर्ट सेल्स जो होती हैं वो स्फैग्नम में पाई जाती है। और इन्हें स्फैग्नम कहा क्यों जाता है, इन्हें इसलिए स्फैग्नम कहा जाता है कि मध्यकालीन रासायनिक बोतल सदस्य संरचना होने के कारण, यानी मध्यकालीन में एक रासायनिक बोतल का जो स्ट्रक्चर होता था उसी तरीके का इनका भी स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रिटॉर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक आदितम स्थलीय पौधा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। ए राइनिया, बी हार्निया, सी कार्डाइटिस, डी कुक्सोनिया। तो इसका सही जवाब होगा डी कुक्सोनिया। कुक्सोनिया एक आदितम स्थलीय पौधा है और इसके जीवाश्म सिल्यूरियन पीरियड के चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। ये आप याद रखिएगा, कौन सी चट्टानों से प्राप्त हुए हैं, सिल्यूरियन चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एम्फीथीसिस में बीजाणु जन उत्तक का उद्भव होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फीथीसियम इज ए एंथोसिरोस में, बी मार्केंशिया में, सी पोरेला में, डी पेलिया में। तो इसका सही जवाब होगा ए एंथोसिरोस में। एंथोसीसियस से
बीजाणु जन उत्तक यानी कि स्पोरोजीनस टिश्यूज का उद्भव होता है और ये कहाँ होता है? एंथोसीरस में बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एम्फीथीसियस में आर्चीस्पोरियम की उत्पत्ति होती है। ओरिजिन ऑफ आर्चीस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम इन ए रिक्शिया में, बी मार्केंशिया में, सी एंथोसीरस में, डी फ्यूनेरिया में। तो इसका सही जवाब होगा सी एंथोसीरस में। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजाणुओं के निर्माण के बिना ही बीजाणुविद से युग्मकोविद की उत्पत्ति कहलाती है। प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम अ स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज ए अपयुग्मक, बी समयुग्मन, सी समगमन, डी अबीजाणुता। तो ये क्या कहलाती है? डी एपोस्पोरी कहलाती है, अपबीजाणुता कहलाती है। बीजाणुओं के गठन के बिना स्पोरोफाइट से युग्मकोविद गैमेटोफाइट के विकास को एपोस्पोरी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी स्पोरोफाइट में स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन के बिना ही जब मेल और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अपबीजाणुता या एपोस्पोरी बोलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें स्पोर मदर सेल इलेटर मदर सेल्स के समान पीढ़ी से संबंधित है? इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर मदर सेल एंड द इलेटर मदर सेल बिलोंग द सेम सेल जनरेशन? ए रिबोयूलिया, बी मार्केंशिया, सी फ्यूनेरिया, डी रिकार्डिया। तो इसका सही जवाब होगा बी मार्केंशिया। मार्केंशिया में क्या होता है? जो स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? द्विगुणित यानी 2n नंबर्स के होते हैं और ये दोनों संरचनाएं स्पोरोफिटिक पीढ़ी से संबंधित हैं। ये जो 2n नंबर द्विगुणित सेल्स बनते हैं ये किस में बनते हैं? स्पोरोफिटिक जनरेशन में बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजाणुओं के विसर्जन हेतु इलेटर पाए जाते हैं। फॉर स्पोर डिस्पर्सल इलेटर्स आर फाउंड इन ए रिक्शिया में, बी मार्केंशिया में, सी मॉस में, डी फर्न में। तो इसका सही जवाब होगा बी मार्केंशिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 mm तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी हो जाता है? In which genus Sita elongates up to 50 mm and becomes almost transparent at maturity? A. Markensia, B. Pellia, C. Funaria, D. Sphagnum। तो इसका सही जवाब होगा A. Markensia। मार्केंशिया में स्पोरोफाइट फूट, सीटा तथा कैप्सूल में विभाजित होता है, ये आपको पता है। और आरंभ में सीटा जो होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है? सीटा बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होना शुरू करता है ये बहुत लंबा होकर एकदम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किसका बीजाणुविद युग्मकोविद से संलग्न होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट? ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी स्पर्मेटोफाइटा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो स्टेजेस होती हैं, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से भिन्न होती हैं। युग्मकोविद मुख्य पौधा होता है जो कि अगुणित होता है और युग्मकोविद अवस्था स्वतंत्र हरी शाखित तथा लॉन्ग लिव्ड होती है, जबकि बीजाणुविद स्टेज जो होती है स्पोर्स में क्या होता है? ये बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है इनकी और ये पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार इनका बीजाणुविद मुख्य पौधा अर्थात युग्मकोविद से संलग्न रहता है। अगला प्रश्न, युग्मकोविद मुख्य पौधा है। द मेन प्लांट is gametophyte in A. bryophyta, B. pteridophyta, C. अनावृत बीजी, D. आवृत बीजी का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा A. bryophyta। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा में जैमा कप पाए जाते हैं?
In which of the following bryophytes gamma cups are found? A. Rixia, B. Markensia, C. Anthoceros, D. Sphagnum। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस में पाए जाते हैं? बी, मार्केंशिया में पाए जाते हैं। जो गैमा कप होते हैं वो मार्केंशिया के पौधे अर्थात गैमेटोफाइट पे बिखरे होते हैं। जो गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है उस पे बहुत सारे गैमा कप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये गैमा कप कैसे होते हैं? ये अगुणित होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जो डिस्क पे उपस्थित होते हैं। और जिस डिस्क पे ये उपस्थित होते हैं उस डिस्क को क्या बोलते हैं? गैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमी बोलते हैं। ओके। और जो जैमा होते हैं ये इसकी संरचनाएं किस तरीके के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं? ये अलैंगिक जनन में सहायक संरचनाएं होती हैं, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गैमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गैमा टेक्स प्लेस इन ए. रिक्शिया में, बी. मार्केंशिया में, सी. एंथोसेरॉस में, डी. फ्यूनेरिया में। तो इसका सही जवाब होगा बी, मार्केंशिया में। अगला प्रश्न, इनमें से किस में अलैंगिक प्रजनन जैमा द्वारा होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जैमा? ए. रिक्शिया, बी. मार्केंशिया, सी. फ्यूनेरिया, डी. पोगोनेटम। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी, मार्केंशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। आधारीय इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होते हैं। द बेसल इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन ए. एंथोसेरॉस में, बी. पेलिया में, सी. रिक्सिया में, डी. मार्केंशिया में। तो इसका सही जवाब होगा बी, पेलिया। पेलिया में इलेक्ट्रोफोर आधारीय बेसल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके बीजाणुविद में प्रच्छदन ढक्कन, पेरिस्टोमियन दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है? प्रेजेंस ऑफ कैलेप्ट्रा, ओपर्कुलम एनुलस एंड पेरिस्टोमियल टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ ए. एंथोसेरॉस, बी. मार्केंशिया, सी. पेलिया, डी. फ्यूनेरिया। तो इसका सही जवाब होगा डी, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में बीजाणुविद में क्या होता है? प्रच्छद ढक्कन, पेरिस्टोमियन दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। फ्यूनेरिया वास्तविक क्या होता है? ट्रू मॉस है। फ्यूनेरिया हमें पता है क्या है? एक ट्रू मॉस है जिसमें स्पोरोफाइट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होती है। ये भी हमें पता है, ठीक है। और ये सभी संरचनाएं कैप्सूल से संबंधित होती हैं और इसमें क्या होता है? पेरिस्टोमियल दांत, अपर कुलम तथा वलय की सहायता से स्पोर का विसर्जन होता है। अगला प्रश्न, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मकोविद में अंतरकोशिकीय जिलमेशकीय गुहिकाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नेम द ब्रायोफाइट वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन्स इंटरसेलुलर म्यूसिलिजिनियस कैविटीज कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ए. फ्यूनेरिया, बी. एंथोसेरॉस, सी. पेलिया, डी. मार्केंशिया। क्या जवाब होगा इसका सही? इसका सही जवाब होगा बी, एंथोसेरस। एंथोसेरस के युग्मकोविद में अंतरकोशिकीय श्लेष्मीय गुहिकाओं पर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। ठीक है, ये एल्गी है। क्या है? नॉन स्टॉक। यह शैवाल यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये थे हमारे ब्रायोफाइटा के प्रश्न। जो जितने भी प्रश्न ब्रायोफाइटा से अब तक आए हैं मैंने दोनों वीडियोस में इंक्लूड किए हैं। आप दोनों वीडियोस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।